लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी। गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि गवर्नर ने वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि गवर्नर ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो मामला खत्म हो गया। चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम हो। वज़ीर आला को हटाने का चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन कल अदम करार। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट को तस्लीम कर लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का ट्वीट, कहा स्पीकर की तरफ से एतमाद के वोट की रिपोर्ट मौसूल हुई। एतमाद का वोट लेने का हुक्म लेना मेरा आईनी हक था। आइन के आर्टिकल 1037 के तहत एतमाद का वोट ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के तहरीक अदम एतमाद का वोट लेने पर नून लीग हलचल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मामले पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि पीटीआई के नाराज अरकान असम्बली कैसे वोटिंग के लिए पहुंचे, इन्हें संभाला क्यों नहीं जा सका। राना सनाउल्लाह की मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़, कहा कि ना आई तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। इनकी डोली भी खाली हो गई। इनकी डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। और अब ये जमात जो है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला। इस वक्त सिर्फ इमरान खान ही लीडर है। नून लीग को पता चल गया ये बिकाऊ माल नहीं। लीगल टीम ने मेहनत करके अदालत में साबित किया गवर्नर का ऑर्डर गैर कानूनी है। अल्लाह ने करम किया और 186 वोट सामने आए। ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि कानूनी रुकावट ना हुई तो आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो जाएगी। राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारिक ने कहा था कि अगर हुकूमत ना बदल सके तो अपना नाम बदल देंगे। मैंने इनका नाम बदल कर चुन्नू मुन्नू रख दिया है। परवेज इलाही ने 186 वोट लेकर गवर्नर के हुक्म को पूरा किया। इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हमेशा यही कहते रहे कि आप अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। पीडीएम की हुकूमत हमारी नज़रों में नाकाम हो चुकी है। सनतें बंद हो रही हैं, ताजर परेशान है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों में गैर यकीनी कैफियत पैदा हो चुकी है, मायूसी दिखाई देती है, अफरा तफरी दिखाई देती है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ओपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए। 13 जमातों के इत्तेहाद को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। बोलियां लगाने वाले मायूस हुए। पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो चुकी। एक बार फिर पंजाब असम्बली ने परवेज इलाही को वोट दिया। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। लोग जानते थे असम्बली नहीं जाएंगे, फिर भी वोट दिया। इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि पहले ही कहा था हमारे पास एतमाद के वोट हैं। हम गवर्नर के फैसले को नहीं मानते। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वज़ीर आला को हटाने के लिए गैर आईनी तरीका इख्तियार किया गया। इन्होंने धोखे से और हेरा फेरी करते हुए ये कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की है जो कि सरासर गैर आईनी है, गैर कानूनी है और हम इसे तस्लीम नहीं करते।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब असम्बली की कार्रवाई को तस्लीम नहीं करते। स्पीकर ने कहा इतमाद का वोट नहीं होगा। कार्रवाई को 7 से 8 घंटे मुहित किया गया जो रूल्स और आइन के खिलाफ है। मामला जेर समात है। अब किस तरह इतमाद का वोट ले रहे हैं। गुज़श्ता 10 से 12 घंटे की कोशिश के बावजूद इनके नंबर पूरे नहीं थे। जाली गिनती का प्रोसेस शुरू किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि एतमाद के वोट की मनसूबाबंदी 3 दिन पहले कर ली गई थी। नून लीग की सियासत को लाहौर में दफन कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने तख्ते लाहौर लेकर आना था, वो नून लीग का ताबूत लेकर वापस आए। अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत करनी आती है। इमरान खान असम्बलियाँ तहलील और इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। हमें तो पहले ही पता था कि अक्सरियत हमारे साथ है और ये रोज़ सुबह शाम की जिन्होंने रट लगाई हुई थी नालायक और नाहल टोला जो वफाक पे काबिज है, वो अब मेरे ख्याल में अब उनको खुद ही शर्म आ जानी चाहिए और फौरी तौर पे जो है जो मुतालबा है तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने कहा हमें पहले ही पता था अक्सरियत हमारे साथ है। वफाक को PTI का मुतालबा मानना चाहिए। ओपोजिशन को कहना चाहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं, सारी मीडिया ने कवर किया है। धांधली पता नहीं उनको कैसे लगी है हुई है, बट 3 दिन से वो यही शोर मचा रहे थे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। जब आज हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है तो ये लोग असम्बलियाँ छोड़ के भागे हैं। तो इनको ये समझ आ जानी चाहिए कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और इंशाल्लाह पूरे रहेंगे। जिस दिन खान साहब का हुक्म होया, ऑर्डर होया, उस दिन असेंबलियां टूट जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। काफ लीग के रहनुमा हुसैन इलाही कहते हैं ओपोजिशन 3 रोज से शोर मचा रही थी, इनको पता नहीं क्यों लगा कि धांधली हुई। हमारे नंबर पूरे थे और 186 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा PDM को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त नून लीग वाले आंखें चुरा कर भाग गए। शिकस्ते फाश पर राना सनाउल्लाह और अता तारर का नाम बदल लेना चाहिए। कागजी शेर पंजाब असम्बली में ढेर हो गए। हक और सच की जीत हुई। नून लीग रायवंड की जमात बनकर रह गई है। चोरों की मुकद्दस ईमानों में कोई जगह नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप और इत्तेहादियों को बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट लेने और बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के अदालती फैसले पर बातचीत होगी। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली। जो हुए थे जुदा वो फिर मिलने जा रहे हैं। MQM के तमाम धड़े आज एक होंगे। बहादुराबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी MQM में शामिल होने का ऐलान करेंगे। पार्टी चलाने के मामलात पर इत्तफाक राय हो चुका। अनीस कायम खानी को तंजीमी अमूर चलाने की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शंस रोकने की MQM की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध बोले कि MQM की पहले ही दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आ चुका है। MQM के पास अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म है। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। पोलिंग स्टेशंस में सामान पहुंचना शुरू हो गया। दूसरी जानिब फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए निजी सिक्योरिटी एहलकारों की खिदमात लेने का फैसला किया गया। निजी सिक्योरिटी एहलकार कराची के 7 अजला में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन का मामला। सिंध काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अदालती फैसले, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UAE के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू ज़ैबी पहुँच गए। UAE के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अब्दुल्ला तोकल मरी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत के शोबों पर बातचीत होगी। इक़्तिसादी और तिजारती अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, इसहाक डार,
ख्वाजा आसिफ, असद महमूद और दीगर भी वजीर आजम के हमरा। UAE रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी फंड के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद की जानिब से $1 अरब इमदाद के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि सऊदीया में हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। सऊदी अरब की इमदाद को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। गंदम और आटे की मसनूई किल्लत पर वजीर आजम मुतहरिक आला सतह के हंगामी इजलास में गंदम के मौजूदा ज़खायर का जायजा लिया। बोले पास्को के ज़खायर से फ्लोर मिल्स तक गंदम की तरसील मजीद तेज की जाए। किसी को गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। सूबे गंदम की बरवक्त तरसील के लिए गवर्नेंस बेहतर बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। दरख्वास्त करता हूँ कि झूठे केसेस खत्म किए जाएं। क्या पॉलिसी नैब बनाएगा या हुकूमत? 2 साल हो गए, चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सका। मुल्की मफाद की खातिर झूठे केसेस को खत्म किया जाए। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा IT के शोबे में मजीद काम करने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ऑरेंज लाइन मंसूबे को आगे बढ़ाया जाए। आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज भी अदालत पेश हुए। केस की मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स को NOC जारी करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। PTI वकील ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा है आपने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दी है। एक ही केस में 2 जगह दरख्वास्त नहीं दे सकते। अदालत ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आमिर लियाकत मरहूम की वीडियो वायरल केस की समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। कराची की सिटी कोर्ट ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा दुआ आमिर को तलब कर लिया। FIA समेत दीगर को भी नोटिस जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब जेल पुलिस ने मुलजिमा दानिया शाह को अदालत पेश कर दिया। माजिद सतही कत्ल की केस की रावलपिंडी की सिविल अदालत में समाअत। गिरफ्तार मुलजिम फरूक खोखर को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। अदालत ने फरूक खोखर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में आटे बहरान से मुतालिक केस की समाअत। मुतल्लिका हुकाम अदालत में पेश हुए। अदालत का सेक्रेटरी DG फूड को मार्केट का दौरा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने कहा है खुराक का महकमा, क्या ये महकमा मौजूद है? इसका क्या फायदा है? आटा इतना महंगा कर दिया गया कि आवाम को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। रोटी की कीमत 20 रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में यूनिफॉर्म पॉलिसी नरम कर दी। स्कूलों की खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। तलबा को किसी भी रंग का स्वेटर, जैकेट, टोपी और जराबे पहनने की इजाज़त होगी। फैसले का इतलाक निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नान बाई एसोसिएशन का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद में DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। मुआशी कत्ल बंद करने का मुतालबा। रावलपिंडी में कचहरी चौक में एहतजाज किया गया। सदर नान बाई एसोसिएशन बोले मुतालबा तस्लीम न किए गए तो D चौक में धरना दिया जाएगा।
गिलियात में बर्फबारी ने सड़कों और पहाड़ों पर सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी का सिलसिला थम गया। दर्जा हरारत में मजीद कमी पर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। एबटाबाद मरी से बर्फ हटा दी गई। दूसरी जानिब कराची में यखबस्ता हवाएं चल पड़ी। सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। ट्रैफिक वार्डन नौजवान के लिए मिसाल बन गया। लाहौर के वसीम अरशद सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ रहते हैं, जबकि शाम में जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं। वसीम अरशद 2022 में मिस्टर लाहौर मुकाबले में रनर अप रहे, मगर फिर भी हिम्मत ना हारी और रवा साल मिस्टर लाहौर का टाइटल अपने नाम कर लिया। वसीम अरशद बोले कि मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान बनने पर नजरें जमाली हैं।